जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 8 हम कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.3 हम सॉल्व करेंगे। तो 8.3 से पहले हम जो इसका कुछ बेसिक जो चीज़ें जो हर एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैं आपको बताता हूँ, जब तक आपको वो नहीं आएंगी तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन 1 जब मैं स्टार्ट करूँगा तो क्वेश्चन 1 में जो हमने या पूरी एक्सरसाइजेस के अंदर जो हमने फार्मूले यूज़ करने हैं, जो हमारे इसके की पॉइंट्स आएंगे, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, जब तक आपको वो अच्छे से नहीं आएंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हम उनको देखेंगे। हमारे पास एक आ जाता है 2 साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा जो होता है ये इक्वल होता है हमारे पास साइन, हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और उसके बाद प्लस आ जाएगा आपके पास साइन और हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये फार्मूला होता है। ये बहुत आसान है, आपने क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 के अंदर ये यूज़ किए हुए, आप इसके ऊपर फार्मूला लगाएं ना तो ये बन जाता है। आप इसको प्रूव कर सकते हैं। देखें जैसे आप इस पे लगाते हैं तो इसको फॉर एग्जांपल मैं इसी को प्रूव करना चाहता हूँ ना, तो आप क्या कर लें, इसको प्रूव करने के लिए ना एक आप इसको रख लें, इसको लेफ्ट हैंड साइड रख लें 2 साइन अल्फ़ा। अगर आपके पास पेपर में यही आ जाता है तो आपने क्या करना है, और इसको आप जो है वो राइट हैंड साइड रख लें। तो राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू साइन आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा और प्लस आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये मेरा फर्स्ट फार्मूला जो हमने एक्सरसाइज 8.3 में हमने यूज़ करना है, इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये राइट हैंड साइड हमारी आ जाएगी, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एक्सरसाइज 8.1 के अंदर किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा होता है और प्लस आपके पास ये वाला कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा के इक्वल होता है। ये मैंने जो है ना इस पे लगा दिया, आगे ये प्लस आ गया, ये वाला प्लस। अब आप इस पे फार्मूला लगाएं, जब आप इस पे लगाएंगे तो ये आपके पास इक्वल आएगा साइन अल्फ़ा और आपके पास आएगा कॉस बीटा और माइनस आ जाएगा कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा आ गया। यानी इन दोनों के ऊपर हमने एक्सरसाइज 8.1 में जो पढ़े थे वो मैंने लिख लिए। अब देखें यहाँ से एक नेगेटिव वैल्यू होगी माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये कॉस अल्फ़ा साइन बीटा वाला ढूंढें, ये है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। अब बाकी जो दो आपके रह गए ना, देखें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो दोनों सेम है तो 1 और 1 आपका ये 2 हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो इसीलिए हम ये लिखते हैं कि 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा हमारे पास इसके इक्वल होता है। एक तो आपको ये आना चाहिए, ये क्वेश्चन 1 में जो यूज़ होंगे अभी मैं वो लिख रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह आपके पास आ जाएगा, अगर आपके पास आता है 2 आता है कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा। अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉस पहले आ गया, साइन बाद में आ गया। ये जो होगा ये हमारे पास इक्वल होगा साइन जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होगा और माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। अब दोनों में देखें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोनों के अंदर ये है कि यहाँ पे 2 साइन अल्फ़ा है और यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा है, इतना फ़र्क है। अगर आप एक ये याद करते हैं तो उसके साथ ये आसानी के साथ याद हो जाता है। सिर्फ आपने ये करना है कि जब कॉस पहले होगा, देखें ना इसमें कॉस पहले आ गया, ठीक है, और साइन बाद में आ गया, तो डिफरेंस क्या है फिर आगे, इसमें प्लस और इसमें माइनस, बाकी वैल्यूज सारी सेम है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, एक में प्लस है और एक में माइनस है। अच्छा, इसमें जो हम तीसरा जो तीसरा हम यूज़ करेंगे, ये भी आप इसी तरह प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने ये बताया आपको। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास आ जाता है -2 आ जाता है और साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, नेगेटिव साइन होगा और दोनों साइन के होंगे, तो वो हमारे पास इक्वल आएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल आएगा और माइनस हमारे पास वो इक्वल आएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के जो है इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, चौथा जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो हमारे पास आएगा 2 और अगर हमारे पास दोनों कॉस के आ जाएंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ जाएगा, तो फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इन दो में अगर आप डिफरेंस देखें तो क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे दोनों साइन के और नेगेटिव है, ये भी याद रखें, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, दोनों उसमें आपके साइन में होंगे और यहाँ पे है तो कॉस ही है लेकिन माइनस है, देखें वही है, एक में प्लस है एक में माइनस है आपका। तो इस तरह इसमें कॉस, दोनों कॉस के होंगे तो प्लस होगा, दोनों साइन के होंगे तो माइनस होगा। इस तरह आप इनको याद रख लेंगे।
अब जब तक आपको ये याद नहीं होंगे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं होगा हमारे पास। इसी तरह क्वेश्चन 2 में जब हम लगाएंगे वो नहीं याद होंगे, क्वेश्चन 2 नहीं होगा। जब ये दोनों याद नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन 3 एंड 4 एंड 5 जो है वो सॉल्व नहीं होगा। और एक्सरसाइज 8.3 के अंदर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा इंशाल्लाह मस्ट पेपर के अंदर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज का पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है यूज़ प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट क्यों बोलता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसको प्रोडक्ट बोलता है। देखें 4 है, साइन 16x है, कॉज 10x है, तो इनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने इसने लिखा हुआ है यूज़ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को यूज़ करें टू सम फार्मूला, इसको आपने सम फार्मूला में कन्वर्ट करना है। अभी देखें हमने जब फार्मूले पढ़े तो उनके दरमियान में हमारे पास प्लस या माइनस आता है। अगर आप फर्स्ट को देखेंगे तो ये देखें इसमें यहाँ पे प्लस आ रहा है, आपके पास ये माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, यानी इसका आंसर या प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। इसलिए हमने क्या करना है, इसको सम फार्मूला टू चेंज सम और डिफरेंट, यानी प्रोडक्ट को आपने सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। जब आपको क्वेश्चन समझ आएगी ना तो फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी के साथ फार्मूला याद आ जाएगा कि हमने प्रोडक्ट के फार्मूले कौन से पढ़े और सम के कौन से पढ़े। अब सबसे पहले इसको पढ़ना आपने सीखना है। जैसे मेरे पास है ये 4 और ये है साइन और ये है कॉज, हम कैसे पढ़ेंगे, हम इसको इस तरह पढ़े करेंगे क्योंकि हमारे हर फार्मूला के अंदर 2 आएगा प्रोडक्ट वाले में, तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया, साइन है, इसको हम पढ़ेंगे अल्फ़ा, और ये हमारे पास काज है, सेकंड वैल्यू को हम पढ़ा करेंगे बीटा, और हमने हमेशा यहाँ पे 2 पढ़ना है, 2 और यहाँ से पढ़ें, देखें साइन हो गया, इसको पढ़ेंगे अल्फ़ा और कॉस बीटा। अभी मेरे पास ये बन गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब अगर आपको ज़बानी ये याद हो जाते हैं तो आप देखें यहाँ पे कौन सा बन रहा है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फर्स्ट ही हमारा जो है वही बन रहा है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, जो किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होता है। तो लिहाजा ये किसके मेरा इक्वल हो जाएगा, ये मेरा इक्वल हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा, और प्लस आ जाएगा मेरे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो क्वेश्चन को देख के आप फार्मूला अगर पढ़ सकते हैं तो फिर आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी बात आपने करना क्या है। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ से 2 पढ़ के प्रोडक्ट वाले फार्मूले को आपने ऐसे पढ़ना है। अब हमने जो वैल्यू लगानी है ना वो हम यहाँ पे लगाया करेंगे, ठीक है, इधर हमने वैल्यू लगानी है। अब आपका जो क्वेश्चन है ना, आपका क्वेश्चन, उसमें पहले आपने देखना है अल्फ़ा क्या है, ये साइन के साथ, ये काज के साथ, ये जो सारी वैल्यू होगी ये अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा आपका कितना है, 16x है। अच्छा, दूसरी जो वैल्यू होगी ये वाली, ये वैल्यू आपके पास बीटा कहलाएगी, तो बीटा इज़ इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास, क्लियर होगी बात, आपको मेरे ख्याल में समझ आ रही होगी। अब हम इस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है ना वो क्वेश्चन में यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे किस तरह लगाएंगे, हमने ये करना है क्योंकि 4 है, हमें तो 4 चाहिए नहीं है, हमें यहाँ पे चाहिए होता है 2। हम एक 2 अलग कर लेंगे और एक 2 अलग करके हमने अपना फार्मूला कंप्लीट करना है। ये 16x हो गया और ये हमारे पास काज जो है वो 10x आ गया, यहाँ तक हम आ गए। अब ये हमारा ये बन गया 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा। अब हम यहीं पे लगाएंगे इक्वल और हम ऊपर फार्मूला लिख लिया करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बाहर वाला 2 तो ऐसे ही आएगा ना, ये वाला 2, हमारी ये जो वैल्यू है सारी वो इक्वल है इसके। तो अब हम यहाँ पे ये 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ और ये आ जाता है मेरे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू मैं लगाऊंगा कितनी है मेरे पास, 16x, प्लस मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी है, 10x होगी। ओके, नेक्स्ट मैंने लगा दिया प्लस और ये मेरे पास आ गया साइन आ गया और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास 16x है और माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10x है। ये भी मैंने लगा दी, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन, ये दोनों प्लस हो रहे हैं आपके पास, ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 26x आएगा, प्लस 26x आ गया और साइन आ गया 16 में से 10 निकाल देंगे, बाकी आपके पास 6x आ गया। ये हमारा इसका सोल्यूशन बन गया। अब अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे आते ना, देखें ये सेकंड है, अब उसने यहाँ पे लिखा हुआ है 10, हमें तो 10 की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोडक्ट में 2 की ज़रूरत होती है। लिहाजा सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेंगे, बाहर हम लिखेंगे 5, फिर हम लिखेंगे 2 और ये बन जाएगा आपके पास काज
10y हो गया और आपके पास cos जो है वो 6y हो गया। अब ये हमारा फार्मूला बन सकता है, ठीक है। हमें यहाँ पे 2 चाहिए होता है, 5 2 हमने ये 10 बना लिया। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, आप यहाँ से पढ़ेंगे 2 cos अल्फ़ा cos बीटा। अब 2 cos अल्फ़ा और cos बीटा, अब देखें दोनों cos के हमारे आ रहे हैं, 2 हमारे पास आ रहा है cos अल्फ़ा और cos बीटा किसके इक्वल होता है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा और cos अल्फ़ा माइनस बीटा। आप जब आप यहाँ से इसको रीड करेंगे ना तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा ये 2 बन रहा है, ये आ रहा है हमारे पास cos, ये इसको पढ़ेंगे अल्फ़ा 2 cos अल्फ़ा और दूसरे को पढ़ेंगे cos बीटा। जब आपको ये पता चल गया है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा है, अब हमारा प्रोडक्ट का फार्मूला जो है पूरा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारे पास, और उसके बाद दोनों cos गए हूँ तो हमारे पास प्लस होता है cos अल्फ़ा माइनस बीटा। ये मैंने यहाँ पे लगा लिया, लिख लिया। अब मैं ये करूँगा कि मैं क्वेश्चन में देखूँगा मेरा अल्फ़ा क्या है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू अल्फ़ा कहलाती है, ये आपके पास आ गएगी 10y और दूसरी वैल्यू कामा लगा के बीटा आपके पास जो होगा वो कितना होगा आपके पास cos जो आपके पास 6y, ठीक है। तो बीटा आपके पास ये वाली वैल्यू बीटा हो जाएगी। अब हम यहाँ पे जब पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन तो ये था ना, ये वाला। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने बाहर वाला 5 उसी तरह लिखना है, ये देखें ये 5 उसी तरह लिखेंगे। अब ये जो वैल्यू है ना 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, अब हमने यहाँ पे लगानी है आपने, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा मेरा cos आ जाएगा, और इस अल्फ़ा की जगह मैं क्या लगा लूँगा 10y लगा लूँगा, प्लस मेरे पास बीटा इसकी जगह मैं 6y लगा लूँगा, और प्लस मेरे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10y और माइनस 6y। जब आप एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फिर आपको हो सकता है ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत भी ना पड़े, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व जो है वो कर सकते हैं, फिर कर लिया करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 5 और यहाँ पे बन गया cos 10y, और ये हमारे पास हो गया 16y, और प्लस इसी तरह 10 में से मैं 4 निकाल दूंगा, 6 निकाल दूंगा, बाकी मेरे पास 4y आ गया। अच्छा, ये भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा 3 पार्ट, इसको जब मैं पढ़ूंगा ये आ गया 2, ये ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, ये क्या आ गया cos, और पहली वैल्यू को हम क्या पढ़ेंगे अल्फ़ा और साइन, दूसरी वैल्यू को क्या पढ़ेंगे बीटा। तो ये क्या बन गया 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा बन गया, ठीक है। अब 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा के अगर आप आएँ, पहले cos है फिर साइन है, ये आपका बन रहा है 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका लिख लूँगा साइन लिख लूँगा और अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेंगे, और उसके बाद माइनस आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ये आ गया। ये हमारा वो फार्मूला बन गया जो हमने इस पे यूज़ करना है। अब आप क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू लिखें कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू ये होती है 5 और t आ गया, और बीटा की वैल्यू ये सारी आ जाएगी हमारे पास। तो जो बीटा की वैल्यू बनेगी वो आपके पास बन रही है 3 और जो है आपके पास 3tx। अच्छा, यहाँ पे ना अब ये क्वेश्चन भी है ना, अगर इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे x है तो इधर भी आपके पास x होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास 5t है तो इधर भी 3t होना चाहिए आपका। अच्छा, तो इस फिर क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक क्या पॉसिबल है, या तो क्वेश्चन के अंदर x नहीं है या क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे x है। तो अगर हम इस x को ख़त्म कर देते हैं ना ये वाला, तो फिर ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो अब हमारे पास अल्फ़ा 5t हो गया, और बीटा जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा 3t आएगा। अब देखें कहाँ पे वैल्यू लगाएंगे आपने वैल्यू लगानी है यहाँ पे। अब क्वेश्चन के अंदर आप देखें इसका 5 था, ये हमने लिखा, अब इसमें क्योंकि हाई 2 है हम यहाँ पे लगा देंगे इक्वल, और हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू आके लगाते हैं तो साइन उसी तरह लिख दिया अल्फ़ा की जगह, अल्फ़ा क्या आपके पास 5t आ गया, प्लस आपके पास है बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 3t आ गई, माइनस नेक्स्ट आ गया आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है 5t माइनस बीटा की वैल्यू है 3t आपके पास। अब यहाँ पे जब हम आ गए, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 5 और 3 हमारे पास 8t बन गया, माइनस साइन 5 में से 3 निकालेंगे तो ये हमारे पास साइन जो है वो 2t बन गया। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम चले जाते हैं इसका जो 4 पार्ट है उसको देखते हैं हमने उसको कैसे करना है। तकरीबन मिलते जुलते क्वेश्चन है, जस्ट आपको क्या होना चाहिए, आपको कंसेप्ट होना चाहिए किस चीज़ का, जो मैंने स्टार्ट में आपको फार्मूले जो लिख के दिए वो वाले। अब इसमें से 4 पार्ट को मैंने छोड़ के यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया पार्ट नंबर 5 वाला।
अच्छा 5 पार्ट 4 खुद ट्राई करेंगे और ये मेरे ख्याल में आप आसानी के साथ कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है इनमें। अब देखें दोनों साइन के फार्मूले, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 नहीं है। अगर आपको एग्जैक्टली याद हो जाता है तो दोनों साइन के हूँ तो माइनस होता है, तो हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा, इसको पढ़ेंगे हमारे पास साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन बीटा। तो दोनों साइन के हों और नेगेटिव वैल्यू हो तो उस वक्त हमारे पास देखें कौन सा बन रहा है हमारे पास, दोनों साइन के और नेगेटिव वैल्यू में ये आ जाए। मैंने ये लिखा हुआ है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। देखें दोनों जब साइन के होते हैं तो -2 होता है, इक्वल किसके होगा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा के, और माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मैं यहाँ पे आगे पूरा, चलें हम यहाँ पे पहले पूरा फार्मूला लिख लेते हैं। दोनों साइन के हूँ, सॉरी ये आ जाता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा के, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास माइनस आ जाएगा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा एग्जैक्ट फार्मूला बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 2 नहीं है, क्योंकि जब तक यहाँ पे 2 पूरा नहीं होगा, ये साइड पूरी होगी तो आगे वैल्यू लगा सकते हैं। हमें यहाँ पे -2 चाहिए। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ किसके साथ, -2 के साथ। तो अब मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, साइन आ जाएगा मेरा -u और मेरे पास साइन आ जाएगा 5u। अब ये सॉरी, मैंने क्वेश्चन को क्या किया है, क्वेश्चन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया आपको, ठीक है। तो अब ये जो है ना ये बन गया, देखें -2 साइन अल्फ़ा बन गया और साइन बीटा, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम क्वेश्चन में यहाँ से लिख लेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा साइन के साथ ये आएगा, अल्फ़ा आएगा आपके पास -u आएगा, अब क्योंकि नेगेटिव साइन है, और बीटा जो आपके पास है क्वेश्चन में वो क्या आ जाएगा, 5u आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला जो वैल्यू होती है वो तो हमारी ऐसे ही आ जाएगी -1/2। अब देखें ये फार्मूला बन रहा है और वैल्यू यहाँ पे लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास काज आएगा और पहले लगाएंगे अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपके पास -u है, प्लस आपके पास आ जाएगा, प्लस आ गया बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू आपके पास 5u, माइनस आ जाएगा और काज आ जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास -u, और माइनस आ जाएगा बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 5u आ गई है। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो है -1/2 बाहर वाला ये ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा काज। अब देखें 5 में से क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, ये हो गया 4u आपके पास, माइनस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा काज, और -1 ये -2 ये -6u आ गया। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखनी होगी कि हमारे पास जो होता है साइन जो होता है, काज आपके पास जो होता है काज -थीटा हो उसको हम लिखते हैं काज थीटा, यानी इसका नेगेटिव हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये हम इवन और ऑड फंक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, उसमें मैं आपको ये बात समझाऊंगा। तो इसी तरह आपके पास जो सेकंड होता है -थीटा, उसको भी हम क्या लिखते हैं सेकंड थीटा, इसका भी नेगेटिव ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद जो बाकी 4 होते हैं ना उनका नेगेटिव हम यहाँ पे बाहर लिखा करेंगे। तो इसके मुताबिक फिर हमारा ये बन गया -1/2 आ गया, और ये आ गया हमारे पास काज 4u आ गया, और इसका माइनस हम ख़त्म कर देंगे तो बाकी हमारे पास काज 6u जो है ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब हम 5 हो गया, 5 के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका 6 वाला। अब अगर आप 6 को देखें, आप यहाँ से पढ़ के 2 हमेशा होना चाहिए, इसका ऑलरेडी 2 है, अब माइनस में 2 है और दोनों साइन के ये तो ऑलरेडी पहले ही बना हुआ है, तो ये बनेगा -2, इसको पढ़ेंगे साइन, और नेक्स्ट वैल्यू को क्या पढ़ते हैं अल्फ़ा साइन, उसको क्या पढ़ेंगे हम बीटा। तो ये आ जाएगा इक्वल हमारे दोनों साइन के, और -2 भी लगा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा साइन आ जाएगा, सॉरी काज आ जाएगा, ठीक है। काज आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के, और फिर आ जाएगा माइनस आ जाएगा काज और अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो ये हमारा एग्जैक्टली इसके ऊपर फार्मूला बन रहा है हमारा, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो -2 ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको किसी चीज़ के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू लिखें क्या है, तो अल्फ़ा आपके पास है -100 आपके पास, और बीटा दूसरी वैल्यू बीटा होती है, तो बीटा आपके पास कितना है -20 होता है, ठीक है।
ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि अगर आप इस चाहे अभी मैंने आपको बताया कि साइन के साथ जो नेगेटिव होता है ना वो हम बाय लिख लेते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका नेगेटिव आएगा मेरा बाय और इसका नेगेटिव भी आ जाएगा बाय, तो बाय दो नेगेटिव हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये माइनस इसका आएगा, माइनस इसका प्लस, प्लस माइनस माइनस आपके पास ये -2 और साइन हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 डिग्री और ये हमारे पास आ जाएगा साइन जो है वो 20 डिग्री। ये बात समझ गए। यहाँ पे जो मैंने आपको बात समझाई है ना, काज का नेगेटिव नहीं लिखते हम, अगर काज के अलावा बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनके नेगेटिव को हम बाय लिखते हैं। तो इसका मतलब इसका नेगेटिव बाहर आएगा, इसका नेगेटिव भी बाहर आएगा, तो ये दो नेगेटिव बाहर आएंगे, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये पहले नेगेटिव है नेगेटिव हो गया। अब आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, चाहे तो आप ये वैल्यू ले लें। अब आपके पास जो क्वेश्चन में अल्फा आएगा ना वो प्लस में आगे देखें, ये प्लस में बीटा की जो वैल्यू है वो भी आपके पास यहाँ पे जो है वो प्लस में आ जाएगी। अब हम ये वैल्यू कहाँ पे लगाते हैं, हमने इधर लगानी होती है फार्मूले में। तो ये मेरे पास बनेगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा मेरे पास आ गया 100 आ गया और प्लस बीटा मेरे पास कितना आ गया 20 आ गया और नेक्स्ट आ गया ये माइनस लिख लिया और आ गया कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 100 माइनस आपके पास 20 आ गया। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये काज बन जाएगा 120 डिग्री और माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इसको माइनस करें 100 में से 20 निकालें 180 डिग्री आ गया। अच्छा, काज 120 की जो है ना आप वैल्यू भी लगा सकते हैं। काज 120 की जो वैल्यू होती है -1/2 होती है, आप यहाँ पे ये लगा लें और इस काज 80 को चाहे तो आप ऐसे ही लगा लें, तो इधर भी आप छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी फिर भी आपका एग्जैक्ट होगा। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा 7 वाला। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे तो सॉरी, सबसे पहले आपका फार्मूले में यहाँ पे 2 होना चाहिए। इसका मतलब आपका फार्मूले के अंदर 2 नहीं है। अभी हमने 2 लगाना हमने पढ़ा 1/2 और इधर भी 2 लगा लें, 2 से मल्टीप्लाई और हमने इसको क्वेश्चन को डिवाइड करना है, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये हो गया ना मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो गया। अब ये हमारा बन गया, हम इस 2 से तो हमें गर्ज नहीं है, हमारा फार्मूला यहाँ से शुरू होगा 2 कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ मेरा बनेगा 2 और बनेगा कॉज अल्फ़ा और यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको साइन और दूसरी वैल्यू को क्या बताया क्या पढ़ना है बीटा। कॉज पहले है साइन बाद में है, तो हमारे फार्मूले में क्या आएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा आपके पास और माइनस आएगा आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये एग्जैक्टली हमारा इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे हमारा अल्फ़ा क्या है, क्वेश्चन में देखेंगे हमारा बीटा क्या है। ये होती है वैल्यू आपकी अल्फ़ा, तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 23 डिग्री आ गया और बीटा इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 17 डिग्री आ गया। अब ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे लगानी है, लेकिन यहाँ पे लगाने से पहले हम ये देखेंगे, तो आप ये चाहें ना ये फार्मूला आप साइड पे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे अगर आप लिखें। अच्छा, जब आप वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो इस क्वेश्चन में इसकी जगह लगाते हैं ये बाहर वाली वैल्यू जो होगी ना वो आप उसी तरह लिखेंगे, ये बाहर 1/2 ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ही एज इट इज़। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये आ गया साइन आ गया और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी हमारे पास आ गया 23 डिग्री प्लस आ गया हमारे पास 17 डिग्री और माइनस आ गया हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा आ गया 23 डिग्री और माइनस बीटा आ गया हमारे पास 17 डिग्री। अब हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाला 1/2 तो ऐसे ही आ गया और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास साइन आ गया और ये हमारे पास दोनों को प्लस कर लें आप, तो ये आ जाएगा 7 3 10 2 और 1 और ये 4 आई थिंक आ जाएगा। माइनस आपके पास यहाँ पे इसी तरह इसको भी माइनस कर लें तो ये हमारा आ जाएगा 16 आ जाएगा 16 डिग्री। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ये था हमारा इसका 7 वाला। अब हम ये देखते हैं इसका 8 और 9 जो है बाकी हमारे वो किस तरह सॉल्व होंगे। ये 7 मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आ गया मैंने 8 को छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया आपका 9 और 10। यानी आपके फर्स्ट क्वेश्चन में से मैंने 2 पार्ट सिर्फ ऑलरेडी छोड़े। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर चाहें तो आप फार्मूला अलग से इधर सेपरेट भी लिख सकते हैं, ताकि सिर्फ जस्ट हमने ये बताना होता है कि उसको पता चल जाए आप किस तरह इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, 2 साइन अल्फ़ा,
तो ये बनेगा आपके पास 2 और साइन अल्फ़ा, अब मैं देखें अलग करके लिख रहा हूँ, और साथ क्या आ जाएगा साइन बीटा। हमने ये पढ़ा कि जब दोनों साइन के होते हैं तो फिर हमारा माइनस में आंसर होता है। अब ये क्योंकि दोनों वैल्यूज़ हमारी साइन में हैं तो लिहाजा हमारा इसके साथ नेगेटिव वैल्यू आएगा। अच्छा, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है आपके पास, दोनों साइन कहूँ नेगेटिव हो, ये इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा के, और माइनस आपके पास होता है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होता है। ये हमारा बनेगा इसके लिए, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो आपका अल्फ़ा कितना है? क्वेश्चन में अल्फ़ा है 75 डिग्री और बीटा इज़ इक्वल टू आपके पास कितना है? आपके पास यहाँ पे 15 डिग्री है। ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लगा ली। आप कहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं? आपने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होती है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें है ही 2 है तो आपने यहीं पे डायरेक्ट पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वल, और ये आ जाएगा आपके पास कॉज और अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की जगह 75 डिग्री प्लस बीटा की जगह आ गया 15 डिग्री माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की जगह आ गया 75 डिग्री माइनस बीटा की जगह आ गया आपका 15 डिग्री आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉज, इसको कर लें 10 हो गया, और ए 7 और 1 8 और 9 यानी 90 डिग्री आ गया हमारे पास। और इसको अगर आप हल कर लें तो कॉज 75 में से 15 निकाल दें, बाकी आपके पास 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे अगर आपके पास टेबल वैल्यू हो तो आप लगा दिया करें। कॉज 90 पे वैल्यू होती है आपके पास 0 माइनस कॉज 60 पे वैल्यू होती है आपके पास 1/2। अब आप इसको हल करेंगे तो ये आपका -1/2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका देखें, ये आ गया मेरे पास 10 और 11 जो है ये मैंने लिख दिया। अब 10 और 11 को पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें तो पहले 2 चाहिए होता है, ये 4 लिखा हुआ है। हम क्या कर लेंगे, इसको हम इस तरह 2 लिख के और इसको 2 लिख लेंगे, क्योंकि 2 2 4 होता है। और यहाँ पे आ जाएगा साइन u प्लस वी और डिवाइडेड बाई 2, और इसके साथ आ जाएगा कॉज u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। आप यहाँ से इसको पढ़ेंगे 2 साइन अल्फ़ा और कॉज बीटा पढ़ेंगे ना, पहले को अल्फ़ा पढ़ते हैं दूसरा को बीटा पढ़ेंगे। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आएगी। तो ये मेरे पास इस तरह बनेगा 2 बनेगा, और साइन है पहला, साइन हो जाएगा अल्फ़ा और कॉज हो जाएगा बीटा, जो किसके इक्वल आएगा, पहले साइन हो बाद में कॉज हो तो दोनों साइन के होते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, तो ये बाहर वाला जो 2 होगा ना मेरे पास, ये वाला 2, तो ये तो हम ऐसे लिखते हैं, हमारा फार्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे जाके। आपका क्वेश्चन में अब अल्फ़ा क्या है, अब अल्फ़ा ये होगा ना आपका, तो आपका बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू लगाएं, क्या है आपके पास, अल्फ़ा की वैल्यू है u प्लस वी डिवाइडेड बाय आपके पास 2 है, प्लस आगे लगा दिया बीटा। बीटा कौन सा होता है, ये वाली वैल्यू होती है u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। ये हमने यहाँ तक कर दिया, फिर आगे ये आ गया प्लस, ये प्लस लगा लिया मैंने, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो साइन लिख लिया और अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर अल्फ़ा की वैल्यू लगाएं तो अल्फ़ा की वैल्यू देखें कितनी है आपके पास, अल्फ़ा की वैल्यू है u प्लस वी और डिवाइडेड बाई 2, और माइनस आपके पास बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू दूसरी वैल्यू होती है u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब बाहर वाला हमारा 2 एज इट इज़ आ गया, और ये साइन हमारा एज इट इज़ आ गया। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि आपका 2 आ रहा है ना, 2 इसका आप एलसीएम ले लें इसका, ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह लिख लें, u प्लस वी प्लस आ जाएगा u माइनस वी, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन आ गया, इसका भी आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आ गया 2 आपके पास, तो यहाँ पे बनेगा u प्लस वी माइनस u, और माइनस प्लस हो जाएगा v आपके पास। अब हम यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन आ गया, और यहाँ पे देखें ये आपके पास ना ये वाले कैंसिल हो गए, माइनस और माइनस, 1u और 1u, ये आपके पास 2u डिवाइडेड बाई 2 हो गया, प्लस आपके पास नेक्स्ट आ गया साइन आ गया, और यहाँ से आपके पास ये कैंसिल हो गए, ये 2v बाई 2 आ गया आपके पास। अब मज़ीद अगर हल करेंगे तो आपके पास ये 2 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ से 2 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ गया साइन u, और यहाँ से 2 2 से कैंसिल करेंगे ये बन गया साइन v आपके पास बन गया। तो ये हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट वाला है उसको मैं देखता हूँ कैसे होगा। ये देखें इधर मैं आपको ये वाला यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो अब ये आ गया, ठीक है जी, ये वाला।
अब इसको क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 बन गया, ये कॉज अल्फ़ा बन गया, साइन बीटा बन गया। तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है 2 कॉज इसको क्या पढ़ा करेंगे, अल्फ़ा पढ़ेंगे, साइन इसको क्या पढ़ेंगे, बीटा पढ़ेंगे। तो ये क्या बन गया, 2 कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। तो पहले कॉज आ गया, बाद में साइन आ गया, किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है, और माइनस हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहले आप अल्फ़ा लिख लें, अल्फ़ा ये वाली वैल्यू होती है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2u प्लस 2v डिवाइडेड बाई आपके पास 2 आ गया। बीटा की वैल्यू लिख लें, तो बीटा की वैल्यू क्या है, 2u माइनस 2v डिवाइडेड बाई 2। ये हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लगा ली। अब चाहे तो आप यहाँ से ना इसको मज़ीद हल कर सकते हैं। आप ऊपर से 2 को कॉमन ले लें, बाकी आपके पास बनेगा u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, और बीटा इज़ इक्वल टू, इसमें से आप 2 कॉमन ले लें, बाकी आपके पास u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 बन। अगर आप डायरेक्ट इसको लगाएंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपकी। ठीक है, अच्छा ये हमारा कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू यू प्लस वी हो गया, और बीटा इज़ इक्वल टू आपके पास ये भी क्या हो गया, यू माइनस वी हो गया। आप ये वैल्यू भी लगा सकते हैं, और आप चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, दोनों से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब हमें अल्फ़ा भी पता चल गया, बीटा भी पता चल गया, तो 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी था, तो अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या आपके पास u प्लस वी आ गया, प्लस बीटा, बीटा आपके पास क्या है, u माइनस वी हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे माइनस, माइनस लिख लिया, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा है आपके पास u प्लस वी, और माइनस बीटा आपके पास क्या है जी, माइनस बीटा। देखिए माइनस बीटा माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका पहला वाला माइनस हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा साइन, ये साइन आ गया, और यहाँ पे देखें ये आपका ये कैंसिल हो गया, 1u और 1u, ये आ गया आपके पास 2, और माइनस यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे साइन, और ये देखें अब u वाला कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 2v। तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था, उसके ऊपर जितने भी फार्मूले हमने लगाने थे वो सारे के सारे हमने लगा दिए। अब मैं सेकंड क्वेश्चन जब करूँगा, उसी क्वेश्चन के साथ हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे, तो आपको वो भी बात समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी, तो बेटा अब हम आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सेकंड क्वेश्चन, उसके ऊपर आ जाते हैं, और दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, अब 1 में अलग से फार्मूले यूज़ हुए हैं, और 2 के अंदर अलग से यूज़ होंगे सम वाले। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे दोनों का आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि किस पे हमने कौन सा लगाना है। तो रीराइट द सम ऑफ, अब देखें ये जो वैल्यू है ना, ये सम में लिखी हुई है, सब में या सम में या डिफरेंस है, तो इसको अब हम जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमने उसके फार्मूले पढ़ने, जब भी सम या डिफरेंस आएगा, जैसे प्लस या माइनस आएगा, उस फार्मूले को आप इस तरह अनाउंस करेंगे, उस तरह पढ़ेंगे, साइन पी प्लस साइन क्यू, यानी प्लस या माइनस वाले को आप पी क्यू में पढ़ेंगे। ठीक है, जब आपको ये पढ़ना आ जाएगा ना, तो फिर आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम पहले इसके देख लेते हैं, इसके जो फार्मूले आएंगे सम वाले, वो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे। तो पहला, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये लिखा हुआ था, हमने ये जो 1 में पढ़ा, 2 साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा जो था हमारे पास, वो किसके इक्वल था आपके पास, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल था, और उसके बाद आपके पास प्लस आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किए। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इस फार्मूले में ये करता हूँ, पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू, और डिवाइडेड बाई 2 उसमें लगा देते हैं, और बीटा इज़ इक्वल टू हम लगा देते हैं पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अभी हम इसके ये फार्मूले डिराइव कर रहे हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो यूज़ करने हैं। तो इस क्वेश्चन में जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पे पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और जहाँ पे बीटा है वहाँ पे पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 हम पुट करेंगे। जैसे आपके पास ये आपके पास आ जाएगा 2 एज इट इज़, साइन आपका ये भी ऐसे ही आ जाएगा, इस अल्फ़ा की जगह क्या लगा देंगे हम, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉज पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आपका 2 आ गया, इक्वल उसी तरह लिखते हैं, यानी जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पे वैल्यू लगा लेंगे। साइन आ जाएगा, इस अल्फ़ा की जगह क्या आ गया, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और प्लस बीटा की जगह क्या आ गया, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ गया।
और नेक्स्ट आ गया आपके पास प्लस, और यहाँ पे आ गया साइन, और देखें फिर अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा की जगह पी प्लस क्यू और डिवाइडेड बाई हमारा 2 आ गया, और ये आ गया माइनस, और आपके पास बीटा है तो बीटा की जगह आ गया पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ गया हमारे पास। अब हम ये जो साइड है इसको ऐसे रखेंगे और इस साइड को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो साइन इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा आपका 2 आएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा p प्लस क्यू और प्लस p माइनस क्यू आ गया आपके पास, और उसके बाद प्लस नेक्स्ट भी आप इसका एलसीएम ले लें, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो भी कितना आ जाएगा आपके पास 2, तो ऊपर क्या आएगा p प्लस क्यू आ जाएगा माइनस p और प्लस क्या आ जाएगा q आ जाएगा। ये साइन जो है माइनस है ना, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ से देखें आप, ये आपका माइनस और ये कैंसिल हो गया, तो इधर क्या रह गया बाकी, साइन आ गया, 1p और 1p, ये आपके पास 2p डिवाइडेड बाई 2 आ गया, प्लस आपके पास यहाँ पे आ गया साइन, और यहाँ पे आपका p और p कैंसिल हो गया, 1q और 1q, ये आपके पास 2q डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपका 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया आपके पास साइन p प्लस आपके पास साइन क्यू जो है वो बच गया, तो चाहे तो आप इसको कैपिटल क्यू भी रख सकते हैं, और यहाँ पे इस साइड पे आ गया 2 साइन आपके पास p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और कॉज p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो बन गया। मतलब जब हमारे पास साइन p प्लस साइन क्यू होगा वो इक्वल होगा इसके, ये हमारा फर्स्ट आ गया। अच्छा, इसी तरह आप सेकंड जो होगा उसको जब करेंगे तो वो आपके पास इस तरह आ जाएगा, अगर साइन p माइनस साइन जो है q नेगेटिव में होगा, प्लस में होगा, देखें ये आ गया आपके पास, अगर नेगेटिव में होगा तो वो इक्वल आएगा आपके पास 2 आ जाएगा, और सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे कॉस पहले आ जाएगा, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हमारा वो साइन ही रहेगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ये हम दूसरा इसमें यूज़ कर लेंगे, और ये भी आप प्रूव कर सकते हैं जिस तरह मैंने ये वाला प्रूव किया, ठीक हो गया ना। आप ये दूसरा लेंगे ना, यहाँ पे यानी आप ये वाला फार्मूला लेंगे 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, और इधर क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर इसी तरह पुट करेंगे तो आपका ये वाला प्रूफ भी जो है बन जाएगा। अच्छा, इसमें जो हम तीसरा यूज़ करेंगे वो हो जाएंगे हमारे कॉज के, यानी कॉज पी माइनस आ जाएगा आपके पास, या प्लस वाला पहले लिख लें कॉज क्यू, तो कॉज पी प्लस क्यू इक्वल होगा आपके पास दोनों कॉज के हों तो 2 cos आपके पास p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 होता है, और cos हमारे पास p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये भी आप प्रूव कर सकते हैं किससे, दोनों cos के फार्मूले से, यानी 2 cos अल्फ़ा cos बीटा वो इक्वल होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा के, ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने सॉल्व किए हैं। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली हमारा जो चौथा आ जाएगा जो हम यूज़ करेंगे, उसमें आ जाएगा कॉज पी माइनस आपके पास आ जाएगा कॉज क्यू इक्वल आ जाएगा, दोनों कॉज के हूँ तो माइनस होता है 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और साइन आ जाएगा पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब इन चार्ट को हमने यूज़ करके क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा उसको हमने सॉल्व करना है। तो पहला आ जाता है, देखें क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो जी बेटा ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, जब भी दरमियान में प्लस या माइनस आएगा तो आप क्वेश्चन को पी क्यू फॉर्म में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा साइन पी प्लस साइन क्यू, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा साइन पी प्लस हमारे पास आ जाएगा, ये देखें प्लस आ गया साइन, और उसको क्या पढ़ेंगे क्यू, साइन पी प्लस क्यू। तो अभी हमने इसका क्या फार्मूला लिखा, साइन पी प्लस क्यू का जो हमने फार्मूला लिखा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है 2 बन रहा है, और साइन आ गया आपके पास p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और आपके पास सेकंड आ जाएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये हमारा ऊपर फार्मूला देख के हमें ये बात समझ आई है। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये साइन p हो गया, तो p हमारा क्वेश्चन में आ गया 70 डिग्री, और ये हमारा q हो गया, और q हमारे पास क्वेश्चन में आ गया 30 डिग्री। अब ये वैल्यू चाहे तो आप इधर भी लगा दें, इधर भी लगा दें, और इधर भी लगा दें, या आप यहाँ पे या क्या करें इक्वल डाल के इस फार्मूले को साइड पे लिख लें आप, और यहाँ पे वैल्यू आप डालेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, और साइन आ गया, और p प्लस क्यू, p की वैल्यू कितनी है आपके पास 70 है, प्लस q की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 है,
और डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास साइन पी माइनस क्यू, तो पी की वैल्यू डाल दें 70 है, माइनस आपके पास 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, साइन आ जाएगा। इसको अगर आप प्लस करते हैं तो 100 बनता है ना, तो अच्छा ये भी याद रखना इस 2 को इससे कैंसिल नहीं करना आपने, इसको इसी से कैंसिल करेंगे। तो 30 प्लस 70 प्लस 30 100 हो गया, 100 को कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आ गया कॉस, अच्छा 70 में से माइनस करें 40 आ गया, इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास 20 डिग्री आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब अगर आप 7 को देखें ना, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप चाहे तो इधर नीचे फार्मूला लिख दें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे साइन आ जाएगा 76 डिग्री माइनस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन 14 डिग्री। अब मैं यहाँ पे अलग से फार्मूला लगा सकता हूँ, इधर साइड पे लिख लें साइन, ये साइन और ये आ गया पी आपके पास माइनस साइन और ये आपके पास आ गया क्यू आपके पास, ठीक है, चाहे तो कैपिटल क्यू भी लिख लें। तो साइन पी माइनस क्यू, तो इसको हमने क्या लिखा हुआ है साइन पी, फिर से आपके पास साइन काज पहले आ जाएगा पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब आप ना इसको फार्मूले को बेशक इधर साइड में लिख लिया करें, यहाँ से आप साइन पी, तो पी आपका कितना आ जाएगा 76 डिग्री आ गया, साइन क्यू तो क्यू आपके पास कितना आ गया 14 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे आप इक्वल डाल के ना आप यहाँ पे वैल्यू लगा दें, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखें 2, यानी ये 2 आ गया और नेक्स्ट आ गया आपके पास काज आ गया p प्लस क्यू यानी 76 डिग्री और प्लस आपके पास क्यू है 14 डिग्री और डिवाइडेड बाई इसके नीचे 2 आ गया और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन आ जाएगा p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू आपके पास आ जाएगा 76 डिग्री माइनस 14 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपके पास। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें क्या आता है। ये आ गया आपके पास 2 आ गया और ये काज आ गया, इसको प्लस कर लें तो 6 और 4 आपके पास 10 आ गया, 7 और 1 9 आ गया डिवाइडेड बाई यानी 90 आ गया आपके पास। और यहाँ पे आ गया साइन 76 में से ये माइनस करें तो 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा, बाकी आपके पास 6 आ गया डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपके पास। अब इसको जब आप कैंसिल करेंगे ना तो ये कैंसिल होके ये बन जाएगा 2 और काज आ जाएगा 45 और यहाँ पे साइन आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 31। अब अगर कोई टेबल वैल्यू हो ना तो आपने टेबल वैल्यू लगा देनी है, जैसे ये 2 उसी तरह मल्टीप्लाई काज 45 पे होता है 1/√2 और साइन जो 30 होगा हमारा 31 वो आप ऐसे ही लगा दें क्योंकि इसकी टेबल वैल्यू आपके पास नहीं है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और इसको करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा काज आएगा, ये काज आएगा पी आपके पास प्लस ये आ जाएगा आपके पास काज और क्यू आ जाएगा, यानी काज पी प्लस काज क्यू आएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास काज पी और काज क्यू, ये बन जाएगा दोनों काज के हों तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 आ जाएगा और काज आएगा पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा काज पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आएगा। आप क्वेश्चन में पी देख लें क्या आपका, तो पी आपके पास 58 डिग्री है आपके पास और आपके पास जो क्यू है वो आपके पास है 12 डिग्री। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे हम डालते हैं इसका इक्वल, तो ये आ जाएगा 2 आपके पास और ये आ जाएगा काज और P की वैल्यू कितनी है 58 डिग्री और प्लस आ जाएगी Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू आपके पास कितनी है 12 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा काज P माइनस क्यू यानी 58 डिग्री और माइनस 12 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई मतलब ऊपर वाली वैल्यू आपकी प्लस हो रही है, 58 और प्लस करेंगे ये काज आप ऐसे लिख लें तो ये आ गया 0 और 5 और 1 6 हो गया और ये 7 हो गया, 2 आ गया और काज आ गया, इसको माइनस करें तो 6 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएंगे 4 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा और काज 35, इसको कैंसिल करें ना 35 आ गया और काज इसको कैंसिल करें तो आपका 23 आ गया। तो ये हमारे इसके तीसरा पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसका जो 4 वाला पार्ट है उसको चेक करते हैं वो हमारा कैसे सॉल्व होगा। अब इसका 4 और 5 पार्ट, दो पार्ट है इसके हमारे पास यहाँ पे, ये मेरे पास आ गया 4। अब इसमें देखें ये सारा हो गया आपके, इसको कैसे पढ़ेंगे कॉज पी, तो P क्या आ गया आपके पास P, ये सारी वैल्यू आ गई P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और ये काज Q, तो Q हमारे पास क्या आ गया
P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है, अब फार्मूला जब आप बनाएंगे, आप यहाँ पे देखें, जब फार्मूला बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका ये बन जाएगा cos B प्लस बन जाएगा cos Q बन जाएगा। देखिए इसको पढ़ेंगे cos P प्लस cos Q, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों cos के हों दरम्यान में प्लस हो तो वो इक्वल होता है 2 cos P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, और cos आ जाता है P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 के। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ इक्वल, ये 2 मेरा ऐसे ही आ जाएगा और ये cos भी मेरा ऐसे ही आ गया, और P प्लस Q, P की वैल्यू क्या है, ये देखें ये सारा P है, अभी P की वैल्यू है P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2, ये P की वैल्यू लगा दी, प्लस आगे आ रहा है Q, अब Q की वैल्यू लगाएंगे तो ये सारा Q हो जाएगा, यानी वो P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ये वैल्यू लगा दी हमने यहाँ पे। नेक्स्ट ये आ गया cos, ये cos लगा लिया, और P माइनस Q, तो P की वैल्यू ये सारी है P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2, और माइनस Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू क्या है P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 आपके पास। अब देखिए इस फार्मूले का अपना भी ये 2 है, तो हम यहाँ पे ये वाला 2 इसका ये भी लगा देंगे, और यहाँ पे इसका जो अपना 2 है ये फार्मूले का वो भी हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हम ऊपर वाले का ले लेंगे एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ये 2 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे cos ऐसे ही आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा हमारा 2, ये देखें इसका एलसीएम, ये 2 और 2 एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आ गया P माइनस क्यू जो है वो ऐसे ही आ गया, P प्लस क्यू जो है वो भी ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास ये नीचे जो इसका 2 लिखा हुआ है ना ये वाला, ये हम ऐसे लगा देंगे। अब इसी तरह सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे लिखेंगे cos, और ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ने इसका 2 आ गया, यहाँ पे आ गया P माइनस क्यू, और ये माइनस P हो गया माइनस क्यू हो गया, और नीचे ये 2 और ये वाला जो 2 है ये एज इट इज़ आ जाएगा आपका। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा ये Q और Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ गया, cos आ गया 1P और 1P, ये आपके पास आ गया 2P, और डिवाइडेड बाई, ये देखें ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये 4 हो गया आपके पास। और इसी तरह सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे नेक्स्ट आ गया cos, ये आपका यहाँ से क्या कैंसिल होगा, आपका ये P और P कैंसिल हो गया, अब आपके पास -1 तो ये आपके पास -2Q हो गया, और डिवाइडेड बाई ये 2 2 ज़ार आपके पास यहाँ पे 4 हो गया। अब आप इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 तो ये आ जाएगा cos, ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे बन गया P/2, और cos ये इससे कैंसिल बन गया, ये बन गया Q/2। तो cos के ऊपर नेगेटिव हो उसका कोई भी फ़र्क नहीं होता, हम cos का नेगेटिव नहीं लिखते, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको इसका बताया था। तो इसका हमारा जो 5वां पार्ट है उसमें लिखा हुआ है साइन और -10 डिग्री आपके पास, और प्लस आ जाएगा साइन, और माइनस आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप P देखें तो आपका क्या बन रहा है, तो हमारे पास P आता है इसका P इज़ इक्वल टू -10 डिग्री, और ये Q आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू -20 डिग्री। तो दोनों साइन के प्लस है, तो कैसे लिखते हैं हम, 2 लिखते हैं, और साइन आ जाता है P प्लस Q, तो P कितना है -10 प्लस Q, यानी Q नेगेटिव में -20 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और cos P माइनस Q यानी -10, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा और 2, ये मेरे ख्याल में अभी आपको बात समझ आ चुकी होगी। तो अब यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा 2, और साइन आ जाएगा, ये बन गया -30, और डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपके पास। और नेक्स्ट वाला जो बनेगा हमारे पास देखें वो आ जाएगा cos, और 20 में से 10 निकाल देंगे, बाकी 10/2 आ गया, इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 2 साइन -15 डिग्री आ गया, डिग्री लगा लें साथ यहाँ पे, और cos ये कैंसिल करेंगे तो 5 डिग्री। अब ये साइन का जो नेगेटिव होता है ना उसको हम बाय लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, साइन आ जाएगा 15 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा cos 5 डिग्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो